ये जी। जो हम जरा ये समझ तरह तरह की बातें की जाती हैं, गवर्नमेंट ने इसको एट्रीब्यूट कर दिया है कि साहब कंजम्पशन कम हो गया है और जो है स्पेंडिंग जो है कम स्पेंडिंग कम हो गई है। तो क्या ये हकीकत क्या है और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्योंकि सरकार तो बहुत तरह-तरह के दावे पहले भी करती रही है, आपने तब तब कितनी दफ़े बताया है, एम्प्लॉयमेंट पे क्लेम करती है कि साहब कराएँ, कितनी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर दी। जब ज़मीनी स्तर पे उतरते तो समझ में आता है कुछ नहीं हुआ, ये सब ड्रामा है। तो अब क्या ये कौन-सा ड्रामा है? सर पहली बात आपको, आपके श्रोताओं को नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे वापस आपके कार्यक्रम में आने में हमेशा बड़ी खुशी होती है। आप ने एक बात मैं एक्चुअली कल आज सवेरे तक विदेश में था और पिछले 10 रोज़ से विदेश ही में था, तो मैंने जब सवेरे हुँ, हुँ। ये खबर पढ़ी तो अ, देखिए ये जो खबर है ये इसमें कोई मुझे आप भी हमारे मोदी जी की तरह विदेश विदेश में ज़्यादा रहने लगे हैं लगता है। देखिए अब ये अब यूनाइटेड नेशंस वाले बुलाते रहते हैं, अभी भी हम यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी साल काम किए हैं, तो अब वो भाषण देने के लिए पहले ताशकंद गए थे, उसके बाद बैंकॉक गए थे, तो वो चलता रहता है ये हम प्रोफ़ेसरान के जीवन में। तो शरद भाई मैं जब वापस आया तो मैंने ये देखा कि ये असलियत अब असलियत नज़र आनी शुरू हो गई है शरद, सीधी-सी बात ये है। अच्छा। मैं आपको मैं आपको बताता हूँ, आप क्योंकि आप कारण पूछ रहे हो, तो कारण पे हम आते हैं मगर एक क्रमशः मैं बताता हूँ कि क्या स्थिति यहाँ तक कैसे पहुँची है, उसी से आपके बिल्कुल। श्रोता समझ जाएँगे। तो एक तरफ तो जैसे आपने कहा कि दुहाई देती रहती है सरकार कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम सबसे तेज़ गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था भी हुँ, बन हुँ। गए हैं। कोई आपको ये असलियत ये नहीं बताता कि 5वीं बड़ी तो बन गए भाई, आप प्रति व्यक्ति आय में आप 142वें नंबर हाँ। हुँ। तो ये आपके श्रोताओं को अपने ज़हन में बैठा लेना चाहिए कि ये 5वीं बड़ी से अच्छा, ये बहुत नहीं बताया आप जाता। हाँ, प्रभावित हाँ, ना हो हाँ। जाएँ, पहली पहली बात। क्योंकि आपके जीवन में तो वो जो प्रति व्यक्ति आय है वो उसी का कुछ मतलब होता है और उसका भी बहुत मतलब नहीं होता, क्योंकि आपकी रोज़ाना आपकी जो रोज़मर्रा की आमदनी है उस पे हम आएँगे, उस पे भी हम आएँगे, मगर उसका सबसे बड़ा महत्व होता है। मगर ये जो ढिंढोरा पीटा जाता है उसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर ली जाए। तो ढिंढोरा के बारे में मैं ये बता दूँ कि ये हम पिछले 20 साल से दूसरी तेज़ गति हुँ, हुँ। बिल्कुल। दूसरी अर्थव्यवस्था ऐसी है जो सबसे तेज़ गति पे चलते रहे हैं, यानी कि चीन के बाद हुँ। हम 20 साल से इस उस स्थान पे हैं। वो तो क्योंकि चीन की ग्रोथ रेट कम हो गई, इस वजह से हम पहले नंबर पे आ गए। मगर अब यस। भारत के इतिहास पे ही देख लेते हैं, अच्छा, ग्रोथ ऐसा रेट नहीं की है कि बात हुई। कुछ नया हो गया। ऐसा नहीं है कि कुछ कोई नई बात है। कोई नई बात नहीं है भाई, ये तो इनको ये इलेक्शन हारना अब शुरू कर दिए हैं। कुछ हारते हैं, कुछ जीतते जो हैं वो ईसीआई की मेहरबानी से जीत जाते हैं। और उस पे भी हम अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि प्रजातंत्र को हरा करके हाँ, ये तो ये सबको समझते सब ये समझते हैं कि ये ठीक है। और भुलावे में रख सकते हुँ, हैं कि अरे हम तो बिल्कुल। जीत रहे हैं, देखो हम तो जीत रहे हैं, तभी तो, और इसीलिए तो अर्थव्यवस्था इतनी चल रही है, तभी तो हम सरकार में है। तो हुँ। दोनों बातों की असलियत पे हमें हाँ, थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए। खैर, हम मुझे वापस आने दीजिए। देखिए 2004 और 14 के बीच हुँ, में जो हुँ, हुँ। जिस बिल्कुल, जिस बिल्कुल बताइए। उस दौर में जो ग्रोथ रेट हमारी थी, जो विकास दर थी, वो 7.8% थी, और पिछले 10 साल में 5.8% हो गई, यानी कि 2 हुँ, परसेंटेज पॉइंट्स कम हो गई। कहां 7.8 और ओके। कहां 5.8। समझ रहे हैं आप? 10 साल मैं आपको अनुपात बता रहा हूं, पर एनम, सालाना ग्रोथ हुँ, रेट की बात कर रहा हूं, विकास दर की। हुँ, हुँ। अब अगर 10 साल में ये हुआ है तो इसमें अब थोड़ा सा बारीकी में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखिए,
हुआ ये कि कोविड का जो संक्रमण आया, दुनिया भर में आया, हमारे देश में भी आया, मगर हमारे देश के अर्थशास्त्रियों और नीतियां बनाने वालों ने जो निर्णय लिए उनका बहुत नकारात्मक परिणाम आए, और उसका मैं आपको सबूत दे देता हूं कि 2021 में जो फाइनेंशियल ईयर था जिसमें कोविड शुरू होता है, उस वर्ष में दुनिया की अर्थव्यवस्था संकुचित हुई, मगर वो संकुचित हुई केवल 3% से। there was a contraction of only 3.1% in the world economy. भारत की अर्थव्यवस्था उसकी दुगनी रफ्तार से संकुचित हुई, वो 6% संकुचित हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमारी जो नीतियां थी वो बहुत गलत थी। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में तो हमको स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के तो हमने देख ही चुके हैं हम कि किस प्रकार से महामारी ने हमारे लोगों को, अपने लोगों को, कितने ही हमने अपने मित्र और परिवारजन को खोया है, और यूपी में तो आपने बहुत ज्यादा झेला है। और उसके अतिरिक्त जो आर्थिक इन्होंने कदम उठाए वो इतने नाकाम किस्म के कदम थे कि उनका जो सकारात्मक असर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो हुआ ये कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एक किसी अर्थव्यवस्था में तो उससे बाउंस बैक भी होता है। नहीं, देखिए 20 में अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आपकी बेस गिर गई। तो अगले साल जब आपने अनलॉक किया, लॉकडाउन खत्म किया, कोविड में कमी आई, तो आप थोड़ा सा रिबाउंड देखते हैं इकोनॉमी में। बेस इफेक्ट होता है, उसे कहते हैं बेस इफेक्ट। यानी कि अगर आप गिरेंगे तो फिर आप जब उठेंगे तो आप 8% से जब उठोगे तब आप असलियत में उस 6% जो आपकी गिरावट थी उसको पूरा कर पाओगे। ये कह रहा हूं मैं भाई। अगर आप 21-22 में बिल्कुल 21-22 में अगर आप 8% की रफ्तार पे बढ़ोगे तब आप वो 6% समझ गए ना? ओके, अब तो आप रिबाउंड तो कर गए, तो वो रिबाउंड का असर आपको उसके अगले साल भी दिखा, 21-22 में दिखा, 22-23 में दिखा। तो 22-23 तो पिछला साल ही था ना। अब आप पा रहे हैं कि जो 23-24 वाला वर्ष रहा है उसी में ये मंदी शुरू हो चुकी थी। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं, क्योंकि अभी इन्होंने जो इस तिमाही के आंकड़े आपको बताए हैं, आपके श्रोताओं को समझना ये आवश्यक है कि ये तुलना कर रहे हैं इसी तिमाही से पिछले साल से। यानी कि जो ये तिमाही अभी जो खत्म हुई है, हम नवंबर में चल रहे हैं, तो ये किस तिमाही की बात कर रहे हैं? ये जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जब तुलना करते हैं तो ये तुलना कर रहे हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर 23 से। तो उसकी तुलना में हमारी बहुत, मगर वो ये आपको नहीं बता रहे कि हमारी जो गिरावट है वो पिछले अक्टूबर से निरंतर चली आ रही है। अब मैं आपको वो आंकड़े बताता हूं। बात समझना आपके श्रोताओं को जरूरी यह है कि मैं जो अब आंकड़े बताने जा रहा हूं वो आपके लिए ज्यादा अचंभित आपको करेंगे और आपकी आंख खुली की खुली रह जानी चाहिए, क्योंकि ये इससे आपको साफ हो जाएगा, आपके और आपके श्रोताओं को, कि ये जो अभी कहानी आज आंकड़ों से आई है वो पूरा कहानी भी नहीं कह रही। अब पूरी कहानी सुनिए। तो अक्टूबर से दिसंबर 23 में तो हम ठीक ठाक कर रहे थे, क्योंकि हम रिबाउंड कर रहे थे। मैंने अभी कहा कि हम रिबाउंड कर रहे थे उस कॉन्ट्रैक्शन से, 20 के कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी बढ़त हुई थी, विकास दर उस तिमाही में 8.6% थी।
फिर जनवरी मार्च में इस साल 7.8% हो गई, गिर के 8.6 से गिर के 7.8 हुई। फिर और सुनते लो, सुन लो, दो आंकड़ों मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं, मैं बस खत्म कर रहा हूं ये आंकड़ों का खेल और कहानी। 7.8 से गिर करके जून वाले तिमाही में 6.7 हुई है, और इस तिमाही में 5.4। सुन के आप लोग बहुत अचंभित हो। अरे तो क्या अचंभित क्यों हो रहे हो भाई, साल भर से गिर रही है। नहीं, अच्छा ये बताइए, साल भर से गिर रही है तो ये मुस्तकिल गिरती जा रही है और सरकार बराबर क्लेम कर रही है कि क्या वाह वाह क्या बात है। तो ये इसके पीछे क्या बताइए, जो किस तरह से ये ट्विस्ट करके जो कर रहे हैं। वो देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। भारत एकमात्र देश है जहां पर हम आंकड़े तिमाही जब बताते हैं, इसीलिए मैं तिमाही आंकड़ों पे बहुत को तवज्जो नहीं देता, मगर अब क्योंकि चर्चा हो रही है तो समझाना आपको, आपके श्रोताओं को आवश्यक है। नहीं, वो तो सरकार नहीं, वो तो ठीक है आपने, लेकिन ये मैं समझना चाह रहा हूं, अगर हम मैं समझा रहा हूं एनुअल, क्योंकि वक्त कम है। भाई एनुअल तो मैं बता चुका ना, एनुअल तो 5.8 आपने कर दी है। 10 साल से आपने, आपका औसतन 5.8 ही कर रखी है। तो अगर इस तिमाही में आपकी 5.4 हुई है, तो आप कौन सा बड़ा रोना रो रहे हो, ये तो गिर ही रही है भाई, साल भर से गिर रही है।